और मैं जल्दी इसकी बेल कैंसलेशन के लिए वो माननीय कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊंगा कि इसकी बेल कैंसिल करे। रहे इसके 5-4 बच्चों की बात, तो वो तुरंत प्रभाव से जो है हमारी भारत सरकार को डिपोर्ट करना चाहिए उनको, और वो उनको उनके मुल्क में भेज देना चाहिए। यहाँ पर हमारी इंटरनल सिक्योरिटी से किसी प्रकार का कोई समझौता हम नहीं करेंगे। तो जब वीज़ा लेके जो लोग भारत में आए हैं उनको 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ने का भारत सरकार ने हुक्म जारी किया है। ये लेडी तो बिना वीज़े के इलीगल तरीके से भारत में आई है, इसको तो फ़ौरन इसकी बेल कैंसिल करके जेल में डालना चाहिए। ये मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूँ, आज से नहीं। मेरी आप पिछली वीडियो उठा के देखो, इंटरव्यू उठा के देखो, मैं शुरू से ये कहता आ रहा हूँ कि सीमा हैदर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। आपके चैनल पे भी मैंने कई बार कहा है ये बात, और मैंने तमाम इंटरव्यू में कहा है कि ये हमारे भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। जो लोग इसको यहाँ पर पनपने में, जो लोग इनका सहयोग कर रहे हैं, जो लोग इनको कहीं भात के नाम पर, कहीं छूचक के नाम पर, कहीं किसी चीज़ के नाम पर नए नए ड्रामे रच के इसको यहाँ भारत में स्थापित करना चाहते हैं, इसकी जड़ों को मजबूत करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को भी जेल में डालना चाहिए, उनके खिलाफ भी इंक्वायरी गठित करनी चाहिए। और मैं कहना चाहूँगा कि इसको डिपोर्ट नहीं बल्कि डिपोर्ट करना, क्योंकि ये हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। इसकी बेल कैंसिल करके तुरंत प्रभाव से इसको जेल में डालना चाहिए। इसमें जो बिटिया वाली बात है उसका कोई ऑथेंटिक अभी परिणाम नहीं है कि इसने पैदा करी है या वो किसी और बच्चे कहीं और पैदा हुई है और उसको प्लांट, इसको सीमा हैदर को यहाँ पर विस्थापित करने के चक्कर में, नागरिकता दिलाने के चक्कर में इसको यहाँ पर प्लांट किया गया है। वो अभी इस बात की कन्फर्म जानकारी नहीं है, उसकी इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा, लीगल मेडिकल्स होंगे, उसमें DNA वगैरह होंगे, पता चलेगा। लेकिन अगर वो उसने बिना कोर्ट की परमिशन के, बिना भारत की सरकार की परमिशन के उन्होंने ऐसा किया है, तो न केवल उन्होंने अपना नुकसान किया है बल्कि उन्होंने उस बच्ची को भी जो है नुकसान किया है। उसके लिए इसको भारत की नागरिकता कभी नहीं मिलेगी और वो बच्ची का भविष्य भी इन्होंने जो है अंधकार में कर दिया है। अब ऐसे में सीमा हैदर के लिए क्या ऑप्शन, क्या विकल्प बचते हैं? विकल्प यही है कि उसकी बेल कैंसिल करेंगे, बेल कैंसिल करा करके उसको जेल में डालेंगे। जो इलीगल तरीके से भारत में आई है उसकी सज़ा मिलेगी उसको 5 साल, और उसके बाद 5 साल जब ये सज़ा पूरी कर लेगी उसके बाद इसको जो है ना डिपोर्ट किया जाएगा। कहीं ना कहीं खलबली उधर AP सिंह जी को भी हुई पड़ी है, वो भी काफ़ी बेचैन है। बेचैन, जब गलत काम का साथ दोगे तो बेचैनी तो होगी। एक तरफ पूरा देश खड़ा है, आपने निर्भया कांड में देखा था, पूरा देश सड़कों पर था उस बेटी के लिए जिसके साथ दरिंदगी हुई थी, और ये शख्स जो है ना अकेला उस तरफ था। तो हम तो देश की तरफ है ना, पहले हम वहाँ जाएं, हम वहाँ चलेंगे जहाँ पहले देश होगा। देश की सुरक्षा पहले है, देश का राष्ट्रीय हित पहले है, और बातें सब बाद की बातें हैं। पहले हमारा देश है, हमारी कंट्री है, हमारे नागरिक है, उनकी सुरक्षा है। तो जाहिर सी बात है सीमा हैदर परेशानी का दौर तो इसने खुद लेके आई है। इलीगल तरीके से भारत में एंट्री करना ही इसने अपने आप के लिए मुसीबत कराई है। दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगा कि जो टेररिस्ट हैं वो गलत तरीके से अगर भारत में घुसते हैं और घुसने के बाद वो जो है पकड़े जाने के डर से या अपने आप को बचाने के डर से सरकार की जय जयकार करें या हमारे राष्ट्रीय नेताओं की जय जयकार करें, तो क्या उनको बख्शा जा सकता है? वही फार्मूला ये सीमा हैदर अडॉप्ट कर रही है, हमारी भारत सरकार की जो है तारीफ कर रही है और हमारे राष्ट्रीय नेताओं की जो है वो तारीफ करके सिर्फ बचने का ढोंग कर रही है। लेकिन उसकी ना यहाँ वोट है ना उसकी यहाँ सपोर्ट है। हम भारतीय हैं, अपनी भारत सरकार की तारीफ हम करेंगे। अपने हमारे जो माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जो राष्ट्रीय नेता हैं, ना केवल वर्ल्ड के नेता हैं, उनकी तारीफ हम करेंगे। हमारे अमित शाह जी हैं जो एक जो है ना मजबूत नेता हैं, जो देश को चला रहे हैं, देश की रीढ़ की हड्डी हैं, हम उनकी तारीफ करेंगे। हम भारतीय उनकी तारीफ करें। ये कौन है उनकी तारीफ करने वाली? ये तो तारीफ करना चाहती है अपने मकसद को हल करने के लिए, ताकि भारत में ये पैर जमा सके। तो इसकी तारीफ करने से उसके पैर नहीं जमेंगे। हम अपने नेताओं की तारीफ करेंगे, जो तारीफ के जो लोग काबिल हैं। और माननीय अमित शाह जी जो है वो काम कर रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं और बड़ी मेहनत कर रहे हैं। वो पूरे देश को उन्होंने एक तरीके से एक सांचे में पिरोया है। देश की सुरक्षा और देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को उन्होंने बनाए रखा है। तो मैं सैल्यूट करना चाहूँगा अमित शाह जी को, जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए रात दिन एक किए हुए। अभी देखा आपने कि वो कश्मीर के अंदर गए और वहाँ जाकर के उन्होंने सारे हालात को समझा और उसकी सारी जानकारी माननीय प्रधानमंत्री जी को दी, राष्ट्रपति जी को दी, वहाँ पर सारी कार्रवाई की और कर रहे हैं। तो हम तो अपने नेताओं की हम तारीफ करेंगे, आप तारीफ करोगे, हमारे देश की जनता करेगी। ये कौन होती है? इसको तो जितनी जल्दी जेल में डाला जाए उतना कम है। और जल्दी मैं इसकी बेल कैंसिल के लिए मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ। देखिए, ये जो घटना है, इस घटना से न केवल सरकार बल्कि हम सब भारतीय दुखी हैं। हमारे देश का बच्चा बच्चा इस घटना को लेकर के दुखी है, परेशान है, आक्रोश में है, गुस्से में है।
जो कि जायज़ है। हमारा धर्म, हमारा मजहब, हमारा जो रिलीजन है, वो सब चीज़ें जो है वो बाद की बातें। सबसे पहले हम सब लोग एक हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, किसी भी मजहब के हैं, किसी भी जाति के हैं, किसी भी रंग रूप भेद के हैं, हम सब सबसे पहले भारतीय हैं। जो सामने बात आई है कि उनसे पूछा गया कि आपका धर्म क्या है, और उसके बाद उनको जो है वो गोली मार दी गई। मैं शेम करता हूँ, और ये हमारे लिए बड़ा दुखदाई ये एक बात है कि उनको पूछ करके कि आपका धर्म क्या है। मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। हम हिंदी हैं, हम वतन हैं, हिंदुस्तान हमारा, हम सब एक हैं। मैं मोमडन हूँ, लेकिन मैं भी हिंदू हूँ। मेरे भारत में अगर मैं पैदा हुआ हूँ, मेरा हर भारत में पैदा होने वाला हर भारतीय हिंदुस्तानी है और हिंदू है। हमारे बुजुर्ग भी पहले हिंदू थे। अगर ये पूछ करके कि आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, किसी पे अटैक किया जाता है, किसी हिंदू पे अटैक किया जाता है कि ये हिंदू है, या किसी मुसलमान पे अटैक किया जाता है कि ये मुसलमान है, तो उसकी हम घोर निंदा करते हैं। हम सब, हमारे बुजुर्ग भी पहले जो हमारे बड़े थे वो सब हिंदू ही थे। उसके बाद में जो है वो सभी लोगों ने आगे आगे चल के जैसे जैसे प्रचार हुआ उन्होंने वो किया है। तो हम सब हिंदुस्तानी इस बात को जो है कंडेम करते हैं। रहा सवाल सीमा हैदर का, तो जैसा सरकार ने कदम उठाए हैं, सरकार ने जो कदम उठाए हैं, जो फैसले लिए हैं, तो सरकार ने वो फैसले लिए हैं जिनसे सरकार को लगता है कि इस नाजुक वक्त में जो फैसले लिए जाने चाहिए तो वो उठाए हैं। और मैं जल्दी इसकी बेल कैंसलेशन के लिए वो माननीय कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊंगा कि इसकी बेल कैंसिल करे। रहे इसके 5-4 बच्चों की बात, तो वो तुरंत प्रभाव से जो है हमारी भारत सरकार को डिपोर्ट करना चाहिए उनको, और वो उनको उनके मुल्क में भेज देना चाहिए। यहाँ पर हमारी इंटरनल सिक्योरिटी से किसी प्रकार का कोई समझौता हम नहीं करेंगे। तो जब वीज़ा लेके जो लोग भारत में आए हैं उनको 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ने का भारत सरकार ने हुक्म जारी किया है। ये लेडी तो बिना वीजे के इलीगल तरीके से भारत में आई है, इसको तो फ़ौरन इसकी बेल कैंसिल करके जेल में डालना चाहिए। ये मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूँ, आज से नहीं। मेरी आप पिछली वीडियो उठा के देखो, इंटरव्यू उठा के देखो, मैं शुरू से ये कहता आ रहा हूँ कि सीमा हैदर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। आपके चैनल पे भी मैंने कई बार कहा है ये बात, और मैंने तमाम इंटरव्यू में कहा है कि ये हमारे भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। जो लोग इसको यहाँ पर पनपने में, जो लोग इनका सहयोग कर रहे हैं, जो लोग इनको कहीं भात के नाम पर, कहीं छूचक के नाम पर, कहीं किसी चीज़ के नाम पर नए नए ड्रामे रच के इसको यहाँ भारत में स्थापित करना चाहते हैं, इसको, इसकी जड़ों को मजबूत करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को भी जेल में डालना चाहिए, उनके खिलाफ भी इंक्वायरी गठित करनी चाहिए। और मैं कहना चाहूँगा कि इसको डिपोर्ट नहीं बल्कि डिपोर्ट करना, क्योंकि ये हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। इसकी बेल कैंसिल करके तुरंत प्रभाव से इसको जेल में डालना चाहिए। इसमें जो बिटिया वाली बात है उसका कोई ऑथेंटिक अभी परिणाम नहीं है कि इसने पैदा करी है या वो किसी और बच्चे कहीं और पैदा हुई है और उसको प्लांट, इसको सीमा हैदर को यहाँ पर विस्थापित करने के चक्कर में, नागरिकता दिलाने के चक्कर में इसको यहाँ पर प्लांट किया गया है। वो अभी इस बात की कन्फर्म जानकारी नहीं है, उसकी इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा, लीगल मेडिकल्स होंगे, उसमें DNA वगैरह होंगे, पता चलेगा। लेकिन अगर वो उसने बिना कोर्ट की परमिशन के, बिना भारत की सरकार की परमिशन के उन्होंने ऐसा किया है, तो न केवल उन्होंने अपना नुकसान किया है बल्कि उन्होंने उस बच्ची को भी जो है नुकसान किया है। उसके लिए इसको भारत की नागरिकता कभी नहीं मिलेगी और वो बच्ची का भविष्य भी इन्होंने जो है अंधकार में